बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर भट्ट और आप देख रहे हैं द ओपिनियन। नाज़रीन, एक बड़ा इशू चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, जिसमें इज्जत और बेइज्जती को लेकर पाकिस्तान में बहुत शोर मचा हुआ है। और वो शोर मचाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने इस रस्म का आगाज किया। और पाकिस्तान का जो मीडिया है, चंद पाकिस्तानी मीडिया के लोग, ऐसे लोग हैं मीडिया में, चंद ऐसे चैनल्स पर बैठे तज्जिया निगार हैं, चंद पाकिस्तान के ऐसे चैनल्स जो हैं जिनको लफाफा चैनल भी कहा जाता है। किसी जमाने में लफाफा सहाफी हुआ करते थे, आजकल लफाफा चैनल्स भी मौजूद हैं। और नाज़रीन, इनका काम सिर्फ ये है कि अमीरों की इज्जत का ख्याल रखना, कि अमीरों की इज्जत के ऊपर कोई हर्फ ना आए। गरीब जो है वो असल इस पाकिस्तान में उसको बड़ी हकीर नजरों से ये लोग देखते हैं। उनकी इज्जत जो है वो इनके सामने कुछ भी नहीं है। नाज़रीन, पिछले दिनों गिलगित बल्तिस्तान में एक वाकया पेश आया। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजीर जो है, जिन्होंने अपने खिताब में बहुत घटिया किस्म का काम किया, बहुत घटिया किस्म का काम किया, जिन्होंने मोहतरमा मरियम नवाज साहबा के जात के ऊपर अटैक किया। मैं समझता हूं कि किसी भी इज्जतदार भाई के लिए, किसी भी इज्जतदार बेटे के लिए, किसी भी इज्जतदार हस्बैंड के लिए ये बहुत ही मायने रखती है चीज कि जब एक औरत के ऊपर ऐसे घटिया इल्जाम कोई बंदा लगाए। आपने सुना, उन्होंने पिछले दिनों में एक जलसे में उन्होंने उनकी जो सर्जरी है चेहरे की, उसके बारे में बात की। आप लोग चाहते क्या हैं? करप्शन पे बात कर सकते थे आप इलेक्शन की मौजूदा सूरत हाल पर बात कर सकते थे, आप उनके मौजूदा रैलीज के बारे में खिताब कर सकते थे। आपने क्या ये घटिया किस्म के लफ्ज इस्तेमाल किए? जी खूबसूरत है, वो बिल्कुल है, ये है। सुनिए नाज़रीन कि अमीन गंडापुरी जो है, उन्होंने सबसे पहले क्या कहा, उसके बाद मैं आपको आगे ले चलता हूँ। ये भी सुन लो, ऑन रिकॉर्ड सुन लो। खूबसूरत तो है, मैं सच बोलूंगा, लेकिन ये भी सुन लो कि आपके टैक्स के पैसे से नवाज शरीफ की 2 हुकूमतों में करोड़ों रुपए की सर्जरियां कराई हैं इसने अपने आप को ठीक करने की। ये खूबसूरती भी आपके पैसों की है, ये आपका माल है। मैं आप में से किसी को भी उठा लूं यहां से, और जितना पैसा इसने आपके टैक्स का लगाया है ऑन रिकॉर्ड, उसका इतना भी लगा लूं तो आप सारे ब्रैड पिट और टॉम क्रूज बन जाओगे। अब नाज़रीन, आपने सुना अमीन गंडापुर ने निहायत गलत ज़बान इस्तेमाल करते हुए मरियम नवाज साहबा के जात के ऊपर हमला किया। और इस हमले की वजह से आज पाकिस्तान के चंद मीडिया एंकर्स चीख रहे हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर्स बड़े गुस्से में नजर आते हैं। पाकिस्तान नून लीग की क़यादत इस चीज का बड़े गुस्से में है। क्यों? कि उनकी इज्जत के ऊपर एक जो है उन्होंने हमला किया है। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। वाकया ही मैं समझता हूँ किसी की जातियात पे हमला करना उसकी इज्जत के ऊपर हमला करने के मुतरादिफ है। लेकिन ये वही लोग अपना जो पास्ट है उसको भूल जाते हैं। और वो कैसे? पहले आपको मैं मरियम नवाज साहबा के 2 मुख्तलिफ क्लिप जो है उसकी वॉइस सुनाऊंगा और फिर मैं आपको आगे लेके चलूंगा। किसी सिलेक्टेड को
किसी नशा करने वाले को खेल के मैदान से उठाकर सिलेक्ट कर अवाम के सरों पर मुसल्लत करते रहे। सादिक और अमीना मियां साहब तो 62-63 पे नाअहल हो गए, क्या कहना है इस बारे में? उनकी बेटी से पूछना चाहिए वो कितने सादिक और अमीन। जी, तो आपने सुना कि एक पहली जो वॉइस आपको सुनवाई है मैंने मरियम नवाज साहबा की, उसमें उन्होंने पाकिस्तान के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को निश्चयी कहा, उनकी जातियात पर हमला किया, फिर उनको उनकी बेटी का ताना दिया। दूसरी वॉइस में जब सवाल किया गया सादिक और अमीन का और उनकी बेटी को, उन्होंने ताना दिया उनको, उनकी बेटी का, वो बेटी जिसका आपको सबको पता है कि पूरी दुनिया में इस वक्त उसके बारे में जो बातें चल रही है। अब आपको मैं एक वीडियो क्लिप सुनाऊंगा शहबाज शरीफ साहब का, कि शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा। नाज़रीन, जैसा कि आप सबको पता है कि जब किसी पीर टोना ये वो चीज का जिक्र किया जाता है तो आजकल जो सिस्टम चल रहा है पाकिस्तान में, उसमें ये अटैक किया जाता है हतूने अव्वल को। उसकी वजह क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले ये क्लिप देखें। इस्लामाबाद तो अब जादू टूने के वो गिरफ्त में है, ये आपको इल्म है कि नहीं? जी नाज़रीन, उन्होंने कहा कि जादू टूना जो है आजकल इस्लामाबाद में होता है। जैसे कि आपने इस क्लिप में सुना कि जादू टोने की शहबाज शरीफ साहब ने बात की और उन्होंने ये बात जिसको की वो है हतूने अव्वल। उसकी वजह क्या है कि हमारे पाकिस्तानियों को वो औरत अच्छी नहीं लगती जो पर्दा करे, वो औरत अच्छी नहीं लगती जो अल्लाह के दीन के ऊपर चलने की कोशिश करे। मैं ये समझता हूँ हमारे कुछ पाकिस्तानियों को वो औरतें अच्छी नहीं लगती। हतूने अव्वल जो कि जिसका जैसा आप सब जानते हैं उनका एक रूहानियत से तल्लक है, वो दरबारों पर भी जाती है, इमरान खान साहब को भी लेके गई। उसके बाद मैं आपको अब सुनवाता हूँ एक और क्लिप, जो कि बल्कि दो क्लिप सुनाऊंगा और दोनों क्लिप जो है उसके मुख्तलिफ पहलू है वो भी आपको बताऊंगा। पहला और दूसरा क्लिप मैं आपको सुनवाता हूँ राना सनाउल्लाह साहब का, जो कि हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग के बहुत सीनियर रहनुमा है। सुनिए। बड़ा लुत्फअंदोज होते हैं, लेकिन इमरान खान साहब सिंध की चीखों और मुराद सईद की चीखों में बड़ा फर्क है। उनके ठुमके ये बता रहे थे कि वो कहां से आई हैं, और कल के जलसे में किराए के जो है वो डांस करने वाले और वालियां जो है वो वहां पे वो है उन्होंने तमाशा लगा के लोगों को जो है वो अट्रैक्ट कर सके, जो कि इनका जलसे भरने का एक जो है वो एक तरीकाकार है। आपने सुना ये बात जो कर रहे हैं चीखों की, ये मुराद सईद के बारे में बात की जा रही है, जिसको इमरान खान के साथ एक सेक्सुअली तौर के ऊपर उनके साथ जोड़ा जाता है। ये है जातियात पर हमला और ये है घटिया कानून लीग का। उसके बाद दूसरे क्लिप में आपने सुना यही राना सनाउल्लाह साहब ने औरतों की कैसे इज्जत की। मैं नहीं समझता कि आप आज के जो क्लिप सुनेंगे आपने उनको पता चलेगा उनके क्लिप्स में कि इनके जो करता डरता है मियां नवाज शरीफ साहब, उनसे लेकर इनके बच्चों तक ने औरत को और इनकी औरतों ने औरत को हमेशा जलील किया। वो कैसे किया मैं प्रूफ के साथ आपको साबित करूंगा। राना सनाउल्लाह को आपने सुना, उन्होंने कहा जलसों में ठुमके लगाने वालियां और लगाने वाले ये लेके आए और इनका जलसों में रौनकों को दुबाला करने का तरीका ही ये है कि ये ठुमके वाली को लेके आते हैं। ये औरत जो पाकिस्तान की बेटी है, जो पाकिस्तान की इज्जत है। अब मैं आपको यहां पर एक और क्लिप सुनवाऊंगा और वो क्लिप है जनाब तलाल चौधरी साहब का। ये वो तलाल चौधरी साहब हैं जो पिछले दिनों जिन्होंने आपको पता है क्या गुल खिलाए। सुनिए। और ये बिल्कुल उसी तरह की तब्दीली है जिस तरह मेरा मतलब है बाजी फरदौस आशिक अगर उनका मुंह धो दिया जाए, जिस तरह वो मेकअप के अंदर से असल निकलेंगी, यानी वो बाजी फरदौस की बजाय जो फरदौस खान अंदर से निकलेगा, उसी तरह का चेहरा तब्दीली का है। ये तब्दीली नहीं, ये धोखा है। जी, तो ये
तंजीम साजी करने वाले तलाल चौधरी साहब, शर्म आनी चाहिए आपको। एक जगह आप लफ्ज बाजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन सा ऐसा बेगैरत भाई हो सकता है जो अपनी बाजी के बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल करे? तलाल चौधरी साहब इस्तेमाल कर रहे लफ्ज बाजी फरदोस, और उन्होंने बाजी फरदोस कह के तो उनकी जातियात पे क्या कहा, कैसा हमला किया, ये भी नून लीग का रहनुमा है। अब इसके बाद में आपको एक और क्लिप सुनाऊंगा इसी नून लीग की क़यादत का, जिनका नाम है ख्वाजा आसिफ। ये वो ख्वाजा आसिफ है जो गुजरांवाला के जलसा में इमरान खान सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को बगैरत कहा, जातियात पर हमला किया। ये क्लिप सुने जो उन्होंने असेंबली के फ्लोर पर एक औरत के बारे में अल्फाज इस्तेमाल किए। जी नाज़रीन, ये थे ख्वाजा आसिफ जो हमारे साबका वजीर दिफा भी रह चुके हैं। इन्होंने असेंबली के फ्लोर पर एक पाकिस्तान की बेटी के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए, इन्होंने औरत के लिए इस्तेमाल किए। उन्होंने अपने इस अल्फाज में शीरी मजारी को चुप करवाने के लिए कहा कि इस ट्रैक्टर ट्रॉली को चुप करवाएं। ये है ख्वाजा आसिफ और ये है नून लीग की असलियत। नाज़रीन, इसके बाद मेरे पास और बहुत ज्यादा क्लिप है। उस्मा बुखारी साहबा का क्लिप है, उसके बाद मेरे पास पाकिस्तान मुस्लिम नून के जो आबद शेर अली है उनका क्लिप है कि वो एक औरत को किस तरह बेइज्जत कर रहे हैं। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर या मुख्तलिफ मीडिया के ऊपर, आपने देखा होगा इसको यूट्यूब पर या फेसबुक पर। मैं इतना टाइम नहीं लेना चाहता आपका कि सारे क्लिप आपको सुनाऊं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बात बताना चाहता हूँ आज। और ये बात ये है कि नाज़रीन, औरतों की तजलील करने का जो सिलसिला है ये नून लीग के घर से शुरू हुआ। ये पहली दफा नहीं हुआ। ये मोहतरमा फातिमा जिन्ना बादरे मिल्लत, उनकी तजलील से शुरू हुआ। मुस्लिम नून के MNA जनाब खुरम दस्तगीर साहब के वालिद गुलाम दस्तगीर ने एक कुतिया के गले में लालटेन डालकर पूरे गुजरांवाला के बाजारों में उसको घुमाया। ये थी औरत की तजलील जो मुस्लिम लीग ने शुरू की। उसके बाद नाज़रीन, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह इमरान खान को उनके जलसों के ऊपर तनकीद की कि ये नाचने गाने वालियां, इन्होंने पाकिस्तान की बेटियों की तजलील की। ये उस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ साहब। तब ये सब चुप कर चुके थे। कोई मीडिया का बंदा उस वक्त नहीं बोला कि मियां साहब ने ये बात की, या ये जो आपको क्लिप सुनाए इनके बारे में किसी ने कोई बात की हो। नाज़रीन, इन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को टीवी टैक्सी कहा, और आप सब जानते हैं जब किसी की माँ या बहन की बेइज्जती करनी हो तो उसको पाकिस्तान में कुछ लोग इस तरह की गंदी जुबान इस्तेमाल करते हैं, और वो लोग गंदे होते हैं। नाज़रीन, वो लोग वो होते हैं जिनको अपनी माँ बहन बेटी की इज्जत की पासदारी नहीं होती। ऐसे काम सिर्फ गंदे लोग करते हैं। नाज़रीन, अच्छा इंसान कभी किसी की माँ बहन को गाली नहीं देगा। ये वो गंदी सियासत है जिसकी बुनियाद नून लीग ने रखी। ये वो गंद है जिसकी बुनियाद नून लीग ने रखी। और इनके जो साबका प्राइम मिनिस्टर हैं नवाज शरीफ साहब, उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और उनकी वालदा की तस्वीरें उस वक्त जब फोटोशॉप पाकिस्तान में इतनी मशहूर नहीं थी या जिसको नहीं पता था, इन्होंने बाहर के मुल्कों से वो फोटोशॉप तस्वीरें करवाई। नीचे नंगी जो औरतें बीच पे बैठी होती है उनकी तस्वीर बॉडी और ऊपर के सर काट के उनको एडजस्ट करवाया। एडजस्ट करवा कर नाज़रीन फिर उनको पब्लिकली इन्होंने जहाज के जरिए फेंका पूरे मुल्क में,
और बताया लोगों को बताया कि ये वो गंदे लोग हैं जो इस मुल्क के ऊपर काबिज होना चाहते हैं, ये इनकी तर्ज जिंदगी है दूसरे मुल्कों में। नाज़रीन, ये गंदी सियासत का आगाज मियां नवाज शरीफ साहब ने किया, इनकी पार्टी ने किया। जो अमीन गंडापुर ने किया वो भी गलत है, और जो इन लोगों ने किया वो भी गलत है, बहुत गलत है। नाज़रीन, ये बहुत घटिया रवायत डाली जा रही है पाकिस्तान में, और मुझे सबसे ज्यादा दुख हुआ ये मीडिया का। पाकिस्तान में चंद मीडिया वाले जो है जिनको सिर्फ दो खानदान इज्जतदार नजर आते हैं, एक शरीफ खानदान और एक जरदारी खानदान या भुट्टो खानदान जिसको आप कहें, इनके लिए ये इज्जतदार है। इनके लिए कोई वो इज्जतदार नहीं है जिनके घरों में पुलिस छलांगे लगाकर अंदर चली जाती है और औरतों के ऊपर जुल्म तशद्दुद करती है, चादर और चारदीवारी का इस्तेमाल करती है। इनके लिए सिर्फ मरियम नवाज जो है वो इज्जतदार है, वो एक बेटी है, बाकी सब बेटियां नहीं है। इनके लिए वो बेटियां इज्जतदार नहीं है जिनको सीधी गोलियां मारी गई। इनके लिए वो बेटियां और माएँ इज्जतदार नहीं है जिनको सरेआम कत्ल कर दिया जाता है। इनके लिए वो बेटियां इज्जतदार नहीं है जो जेलों में सड़ रही है। इनके लिए वो माएँ इज्जतदार नहीं है जो जेलों में सड़ रही है। इनके लिए मरियम नवाज इज्जतदार है जो आज एक सजा याफ्ता होकर बाहर जमानत के ऊपर घूम रही है। तो नाज़रीन, आज इसी बात पर खत्म करेंगे कि आपको सिर्फ मैं ये बताना चाहता था और सुनवाना चाहता था कि पाकिस्तान में चंद मीडिया वालों ने ये जो इज्जत का शोर मचाया हुआ है, इनकी इज्जत उस वक्त कहाँ थी जब ये अल्फाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ, ये अल्फाज उनकी बेगम के बारे में कहे गए, यही अल्फाज उनकी बेगम जुमैमा खान के बारे में कहे गए। वो औरत जो शायद मुसलमान हो जाती, जिसको इस्लाम से दूर किया तो पाकिस्तान की कुछ अवाम ने और पाकिस्तान के कुछ गंदे मीडिया वालों ने। इसी के साथ अपनी बात आज मैं खत्म करता हूँ। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आमिर भट्ट को इजाजत दें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आप तक तमाम जो हमारी वीडियोस है वो वक्त पर पहुंच सके। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज और पाकिस्तान को चाहने वाले हर अदारे और हर शख्स को आमिर भट्ट का सलाम।